12 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम दिया था और फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। लेसन नंबर 1 का मैंने आप लोगों को वीडियो भेज दिया था और लेसन नंबर 1 की, लेसन नंबर 2 की पीडीएफ क्वेश्चन आंसर की मैंने आप लोगों को भेज दी है। आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। इसको मैं आप लोगों को 2 भागों में दूंगी। लेसन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आप लोगों को समझने में टाइम लगेगा। अब लेसन हम स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम क्या है? अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। एक मित्र जो कहां से आया है? फ्रॉम द स्काई, जो आया है आपका आसमान से, आकाश से। अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, एक लड़की का जो कैरेक्टर बताया गया है और उस लड़की का नाम बताया गया है मिनी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लेसन है और इसमें से आपकी बोर्ड में हमेशा एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, तो आप इस लेसन को थोड़ा अच्छी तरह से समझिए। लेसन हम स्टार्ट करते हैं। डू यू नो समवन विद डिसएबिलिटी? क्या तुम्हें पता है कि यदि किसी व्यक्ति को, यदि वह व्यक्ति अगर डिसेबल होता है, मतलब अयोग्य यदि होता है, क्या आप उसके बारे में जानते हो? हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल? आप लोग उसके बारे में कैसा महसूस करते हो? What do you think they need the most? तुम क्या सोचते हो कि उन्हें किनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? And what is special about them? और उनके बारे में क्या ऐसी चीज होती है जो स्पेशल होती है, खास होती है, वही आप लोगों को इस लेसन में बताया है। Now we start the lesson. It was one of those days in March when a wind starts blowing from nowhere, ending in a thunderstorm. One of in those days in March, मार्च महीने का दिन बताया है। When a wind starts blowing from nowhere, न जाने कहां से ठंडी हवा बहती हुई आई। Ending in a thunderstorm, ending और उसका जो अंत है, जो हवा जो बहती हुई आई, उस हवा ने अंत अपना किया भारी वर्षा से। थंडरस्टॉर्म वर्ड दिया है, उसका मतलब होता है भारी वर्षा होना। A cool breeze had been blowing since afternoon. दोपहर से ही ठंडी ठंडी हवा बहने लगी थी। And the sky was rapidly becoming overcast. और बादल, आसमान में सब तरफ बादल छाए हुए थे। There was sudden creaks as a little branches of trees broke in a strong breeze and fell. There was sudden, अचानक, वहाँ पर जो पेड़ थे उस पेड़ में टहनियों की टूटने की, चरमराहट की आवाज आई। एंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज एंड फेल, और जैसे ही तेज हवा चली, तेज हवा से वो जो टहनियां थी वो नीचे गिर गई। The air was full of last year's leaves. The air was full of last year's leaves. और उस पेड़ के ऊपर लास्ट ईयर की जो पत्तियां लगी थी वो पत्तियां भी उसमें गिर गई। Minnie sat in her wheelchair in the balcony. अभी मैंने आप लोगों को बताया मेन कैरेक्टर जो बताया गया है उसमें वो है मिनी का। Minnie sat in her wheelchair in the balcony. मिनी जो है वह अपने व्हील चेयर के ऊपर बालकनी में बैठी हुई थी ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट एंड वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। और वह बच्चों को, जो बच्चे बाहर पार्क में खेल रहे थे, उन बच्चों को देख रही थी। The children did not seem to mind the strong breeze. बच्चे जो गार्डन में खेल रहे थे, अब जैसे ही वहाँ पर तेज हवा चालू हो जाती है, लेकिन बच्चे खेलने में इतने मशगूल थे, इतने मग्न थे कि उन्हें वहाँ पर तेज हवा चल रही थी, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। The children did not seem to mind the strong breeze or yellow leaves of the neem falling on their heads. या उनके सिर के ऊपर, वहाँ पर जो नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ की जो पत्तियां उनके ऊपर, सिर के ऊपर गिर रही थी, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं था। They were engrossed in their ball game. वे उनका जो बॉल गेम खेल रहे थे वो बड़ी तल्लीनता से खेल रहे थे। Minnie come inside, called her mother from the kitchen. मिनी ने, उसकी मम्मी ने उसे आवाज लगाई, मिनी कम इनसाइड, मिनी अंदर आ जाओ। जस्ट अ मिनट मम्मी, said मिनी in her quavering voice, straining forward in the wheelchair to look at the game below. जस्ट अ मिनट मम्मी, मिनी ने कहा कि एक मिनट रुक जाओ मम्मी। said मिनी in a quavering voice, उसने कांपते हुए आवाज में कहा है। स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर, और वह परिश्रम पूर्वक उसने उसका जो व्हील चेयर था, उस व्हील चेयर को उसने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते उसने कहा कि एक मिनट मम्मी मैं आ रही हूँ। हर मदर केम आउट ऑन द बालकनी, उसकी मम्मी बालकनी में बाहर आती है। मिनी बेबी इट इज टू विंडी टू सिट आउटसाइड, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है बाहर बैठना। कम ऑन इनसाइड दैट इज लाइक अ गुड गर्ल, कम ऑन इनसाइड, तुम अंदर आ जाओ, दैट इज
गुड गर्ल, तुम एक बहुत अच्छी बच्ची हो। मिनी कंटिन्यूड टू पियर, अब पियर वर्ड दिया है वहाँ पर, P-E-E-R, पियर। आप लोग देखना कि आपकी किताब में जो वर्ड दिया है उस वर्ड के ऊपर कहीं पर आप लोगों को इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नंबर दिखेंगे, ठीक है। उसका मतलब ये है कि वो जो नंबर दिया है उस नंबर का मीनिंग आपको नीचे दिया गया है नंबर वाइज, ठीक है। जैसे आप लोगों का पेज यदि यहाँ पर 1 आ जाता है, पेज 1, ठीक है, पेज 1 पे यदि आप लोगों को कहीं पर वर्ड में 1 2 3 दिखाई देता है तो वो 1 2 3 नंबर आप लोगों को नीचे दिखाई देंगे, उसका मीनिंग आप लोगों को नीचे बताया है। हिंदी में नहीं बताया है, इंग्लिश टू इंग्लिश बताया है। यहाँ पर पियर, पियर का मतलब होता है ताकना या देखना। थ्रू द बालकनी रेलिंग्स, उसकी बालकनी में जो रेलिंग लगी हुई है, जो जाली लगी हुई है, उस जाली से मिनी क्या कर रही है, वहाँ पर ताक रही है। इन अ मोमेंट, और कुछ ही क्षणों में, शी प्लीडेड, उसने अनुरोध किया। हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क, हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क, उसकी मम्मी ने भी उन बच्चों को देखा। sighed and went back into the house saying, और उसने एक थोड़ी सी आह भरी और इतना कहकर वो अंदर चली गई। मिनी यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, कि मिनी तुम्हें बारिश शुरू होने से पहले घर के अंदर आना है। आई डोंट वांट यू गेट वेट, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उस पानी में भीग जाओ। मिनी वॉज 12 years old, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपका मिनी का, और मिनी की जो एज बताई गई है वो बताई गई है आप लोगों की 12 years old। मिनी जो है यह 12 साल की एक छोटी सी लड़की है, ऑन अ स्पेस्टिक, ठीक है, ओल्ड एंड अ स्पेस्टिक। स्पेस्टिक का मतलब होता है कि उसके साथ में एक एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट से वो लड़की जो है वो क्या हो गई थी, अपाहिज हो गई थी, उसे कहा जाता है स्पेस्टिक। वैसे उसका अगर शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालते हैं तो उसे कहा जाता है पक्षाघात। अ स्पेस्टिक इज अ पर्सन, ये लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर ले। अ स्पेस्टिक इज अ पर्सन हु हैज नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, ठीक है। अ स्पेस्टिक इज अ पर्सन, स्पेस्टिक एक ऐसा व्यक्ति होता है हु हैज नो कंट्रोल, जिसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स, उसके जो पांव होते हैं, उसके जो हाथ होते हैं, फ्रॉम बर्थ, बचपन से ही, जन्म से ही उसके हाथ पांव के ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कहा जाता है स्पेस्टिक पर्सन। मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं सकती थी और बटन अप हर शर्ट, अपने शर्ट के बटन नहीं लगा सकती थी, बट शी कुड क्रॉल, लेकिन वह रेंग कर चल सकती थी। एंड हैड लर्न टू यूज हर हैंड्स टू ब्रश हर टीथ एंड यूज अ स्पून टू ईट, और इतना होने के बाद में भी, इतनी अपाहिज होने के बाद में मिनी में इतनी योग्यता थी कि वह क्रॉल कर सकती थी, रेंग सकती थी, एंड हैड लर्न टू यूज हर हैंड टू ब्रश हर टीथ, और अपने हाथों का उपयोग अपने ब्रश, अपने टीथ साफ करने के लिए यूज करती थी, एंड यूज स्पून टू ईट, और खाने के लिए स्पून का प्रयोग कर सकती थी। शी कुड आल्सो मैन्यूवर हर व्हील चेयर, और वह अपना जो व्हील चेयर है उस व्हील चेयर को भी इधर से उधर ले जाने की कोशिश करती थी। शी वेंट टू अ स्पेशल स्कूल, और इसी के लिए उसे एक स्पेशल स्कूल में, एक खास स्कूल में भेजा जाता था, वेयर शी वॉज टॉट एक्सरसाइजेस, जहाँ पर उसे कुछ व्यायाम सिखाया जाता था, कुछ एक्सरसाइज उसे सिखाई जाती थी। एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी एज वेल एज लर्न टू यूजुअल सब्जेक्ट्स। इस प्रकार के जो लोग होते हैं, ठीक है, स्पेस्टिक अपाहिज जो लोग होते हैं, जो मंदबुद्धि जो लोग होते हैं, उनका जो स्कूल होता है वो स्कूल उनका अलग प्रकार का होता है, और उस स्कूल में इन लोगों को यही प्रशिक्षण दिया जाता है कि उन्हें किस प्रकार से खाना है, किस प्रकार से चलना है। इस प्रकार की अलग एक थेरेपी जो होती है, उस थेरेपी का प्रयोग करके उन्हें ये सारी बातें वहाँ पर सिखाई जाती है। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, लेकिन मिनी का कोई फ्रेंड नहीं था, उसका कोई भी मित्र नहीं था। एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months ago, और वो जिस फ्लैट में अभी रहने के लिए आई थी वहाँ पर वो 6 महीने पहले ही रहने के लिए आई थी। मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, लेकिन मिनी के साथ में कोई भी नहीं खेलता था, क्योंकि मिनी में एक कमजोरी थी कि वो लड़की कैसी थी, स्पेस्टिक थी, अपाहिज लड़की थी। All the neighborhood children seemed to be busy with their own games and schools. उनके आसपास में, उनके पड़ोस में जितने भी बच्चे थे, वे हमेशा अपने गेम्स में और अपने स्कूल में जाने के लिए हमेशा क्या करते थे, बिजी रहते थे। And they had never come friendly with Minnie, और उन्होंने कभी मित्रतापूर्ण व्यवहार मिनी के साथ में नहीं किया। It was Minnie's favorite pastime to watch the children at their play, और मिनी का सबसे अच्छा पास टाइम था, ठीक है, उसे टाइम पास करने का एक सबसे अच्छा मौका उसके पास में था कि जब भी दोपहर में जो बच्चे थे, वो बच्चे जब भी गार्डन में खेलते थे तो मिनी हमेशा उन्हें क्या करती थी, देखा करती थी, और ये उसका फेवरेट पास टाइम था। Big drops of rain started to fall.
But the children went on there with their games. Big rains of rain started. ठीक है, जोर से बारिश शुरू होने लगी. But the children, लेकिन जो बच्चे went on their games, लेकिन जो बच्चे गार्डन में खेल रहे थे वो उनका गेम उन्होंने छोड़ा नहीं. The big red ball popped up and down. The big red ball, इतने में अचानक ऊपर से एक लाल कलर की बॉल नीचे गिरी. Suddenly, अचानक there was another ball among the children. इतने में उन बच्चों के बीच में एक दूसरी और बॉल आ जाती है, the brown one, जिसका कलर बताया है brown. The girls started screaming, और उतने में उन लड़कियों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया. And the boys shouted at the top of their voices, और लड़कों ने वो जितने जोर से चिल्ला सकते थे उतना जोर से उन्होंने चिल्लाया. A boy went down to touch the ball. उतने में एक लड़का वो जो दूसरी बॉल वहां पर आई थी उस बॉल को टच करने गया. When it suddenly flapped its wings and flew up. इतने में अचानक उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वो वहां से उड़ गया. Before Minnie knew what was happening, the new ball had flown into her balcony and landed on her lap. इसके पहले कि मिनी समझ पाए कि वो जो दूसरी बॉल है उस दूसरी बॉल के साथ में क्या हुआ कि वो बॉल अचानक कैसे उड़ गई. इतने में वो जो दूसरी बॉल है वो उड़कर उसके गोद में आकर वहां पर गिर जाती है. It looked a moment before Minnie recovered from her shock. इतने में मिनी को एक दहशत पैदा हो जाती है और वो उस दहशत से बाहर आए. She saw that the thing in her lap was not a ball. ठीक है, वो उस दहशत से जैसे ही बाहर आती है उसने देखा कि उसकी गोद में जो बॉल आकर गिरी है वो कोई बॉल नहीं है but a bird. लेकिन वो क्या था, एक बर्ड था, एक पक्षी था जो उसकी गोद में आकर गिरा था. She saw that the thing in her lap was not a ball at all but a bird. It was sitting in her lap, जो उसकी गोद में आकर बैठ गया था, all huddled up in fright. वह डर के मारे उसकी गोद में आकर बैठ गया था. The rain started falling in earnest now. अब तेज बारिश शुरू हो चुकी थी. Minnie shouted her mother as she came out to wheelchair in. What is this? Minnie shouted. Minnie जोर से चिल्लाई. Mother as she came on the wheelchair girl. ठीक है? This what is this? यह क्या है? She cried. जैसे ही मिनी की मम्मी ने उसके गोद में वह बॉल देखी, वह पक्षी देखा, वह जोर से चिल्लाई और मिनी से पूछा कि यह क्या है. She cried. वह चिल्लाई. Startled when she saw the bird. जब उसने उस पक्षी को देखा. Mummy, it is a duck. उसने कहा it is a duck. यह एक बतख है. He came from the sky. और यह आसमान से आया है. मिनी whispered. मिनी ने कहा. The bird was indeed a duck and a shouter. वो जो बर्ड था वहाँ एक डक था, एक बतख था, एक शॉलर था कि जिसकी जो चोंच का आकार है वह एक चम्मच की तरह था. और ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ. ये जो इस प्रकार के जो पक्षी है ये हमारे भारत में दक्षिण दिशा से आते हैं फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ. जहाँ पर ठंडा वातावरण रहता है उस ठंडे वातावरण से हमारे भारत में आते हैं, लेकिन साल में एक बार ही ये पक्षी आते हैं. He was probably migrating. वह स्थानांतरण कर रहे थे to back to his native land with his flock. ठीक है, झुंड के साथ में वो जो पक्षी था वह पक्षी उनके झुंड के साथ में जा रहा था. That he must have lost his way in the strong current of wind. ठीक है, लेकिन जैसे ही तेज हवा पानी बारिश शुरू हुई वो जो पक्षी था वह पक्षी अपने झुंड से अलग हो गया और नीचे आकर गिर गया. In his frantic efforts to rejoin his mates, he had hurt himself on his wings. और उसने ये प्रयास किया कि उसका जो झुंड आगे जा रहा था उस झुंड को शायद वो फिर से ज्वाइन करे, उनके मित्रता को फिर से मिल जाए, उसके मित्रों से मिल जाए. और लेकिन उसी प्रयास में उसने क्या करा, उसके जो पंख है वो पंख उस तेज हवा के कारण क्या हो चुके थे, टूट चुके थे, घायल हो चुके थे. और इसी के कारण वो जो पक्षी था वो पक्षी गिर कर नीचे गिर गया और उसके गोद में आकर गिर गया. इतना पाठ